अस्सलाम वालेकुम। लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा बिन उबैद। नाज़रीन, इस वक्त मैं दरोगे वाला के इलाका हमीदपुरा में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गलियों की क्या सूरत हाल है। ये वो इलाका है जिससे पिछली गवर्नमेंट में रुहेल असगर को जिताया और इस गवर्नमेंट में भी मौजूदा MNA नून लीग का है। इस इलाके पर यह सितम क्यों किया जा रहा है? यहाँ के अवाम हुकूमत से पूछते हैं कि हमारा कसूर क्या है। हमने हर दफ़ा वोट देकर आपको मनसब पर पहुँचाया, लेकिन उसके बावजूद हमारे इलाके की ये सूरत हाल है। इस इलाके में मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। आए 2 महीने हो गए पुट छड़ी है, ना कोई आंदा ना कोई जांदा, ना गल ना बात। इत्थे ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪਏ ਜੀ। ताने निकले, वजह क्या बनी? गंदगी वजह बनी? वैसे मिट्टी घट्टा जो होता है, हाँ, गंदा पानी है, साफ पानी नहीं आ रहा है, इसकी वजह से। एक मरतबा आते हैं, थोड़ा सा काम करके फिर चले जाते हैं, उसके बाद फिर आएंगे, फिर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। सारे ही मजदूर तबका है ना, कोई इधर चौधरी हो तो वो भागे आएंगे। समझते हो ना, जो सारे मजदूर तबका है वो बात ही नहीं सुनते, जाओ मिलते ही नहीं है। ये मेरे मुल्क का मुस्तकबिल है, इसी पानी से गुजर के जा रहा है। इसी पानी से गुजर के ये स्कूल जाएंगे। जब भी आओगे ऐसे ही रहेगा। आपको उम्मीद है कि सड़क बनेगी? हाँ बनेगी, अमीन ते ये देखो गटਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਿਆਣੀ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। पाइप डाल दिया उन्होंने, गैस नहीं आ रही, पता नहीं ये क्या मसला है। इन्हें कभी शर्म आएगी कि इधर भी आवाम रहती है, इन्होंने भी वोट दिया, इनका भी हक है कि बेहतर जिंदगी सर, गुजार जिनको सकें। वोट दिया उनसे क्यों नहीं आप सवाल करते? सर वो नजर ही नहीं आते। पहले भी ऊंची थी, यानी कि ये बनने के साथ यानी कि ना फिर यानी कि नीचे आ गई है। नहीं फिर भी 10 पानी के ना पानी अंदर आ जाता है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका जी? सनाउल्लाह। सनाउल्लाह भाई, मुझे बताएं कि ये इलाका कितनी देर से ऐसे ही है? गलियों की सूरत हाल ख़राब कब से है? 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਟੀ ਹੈ अच्छा, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਚਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। मेरी बात हुई कुछ लोगों से, वो कह रहे हैं कि 2 माह का मसला नहीं है, ये पिछले 4-5 साल से ही मसला है। ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਪੁੱਟੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਟ ਛੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੰਜੀ ਇੱਥੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਡਈ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੈਸ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੁੜੀਆ ਗੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਦਦੁਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਅਗਲੇ ਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ठीक है जी। जी सर, ऐसे ही मसाइल हैं जी? हाँ जी, जैसे बता रहे हैं ऐसे ही है। नहीं तो आप लोग किसी नुमाइंदे के पास जाएं। आपने यहाँ से हर दफ़ा इलेक्शन में नून लीग को जिताया और MNA बनाया यहाँ से रुहेल असगर साहब को, और अब वसीम कादर साहब मेरा ख्याल MNA है। सब आए थे आगे भी, हमें जो आए देख के गए हैं सब कुछ। तो कह रहे बात कर दें, फोटो पतैया करके चले गए हैं, वो क्या है नहीं है। तो ये गंदा पानी पिछले 2 माह से या उससे पहले से खड़ा है? उससे पहले से ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜੀ ਹੈ। हाँ जी। ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਬਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। बहुत वाला आ रहा पानी। हाँ जी। 2-3 दिन हो गए, बहुत ही गंदा पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी कैसे हैं आप? ठीक है। माँ जी, गैस के बस लगे हुए हैं मीटर, जी। गैस सही आती होगी फिर तो? गैस तो भी नहीं आती, गैस सुबह तो आती है, रात को 10 बजे ना आती है, ठीक है, और दोपहर को नहीं आती है। तो फिर आप लोग खाना पकाना कैसे करते हैं? बस वो सिलेंडर थे। हाँ जी, सिलेंडर। सर सिलेंडर भी तो, LPG भी तो बेचनी है ना गवर्नमेंट ने। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੀਟਰ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਰੋ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ। करना ना मीटर लगे ना तो माफी नहीं तो उन्होंने माँ जी बिल करने जितनी की, ठीक है। इस्तेमाल करते होंगे बिल तो थोड़ा सा ही आता होगा, 500-600। नहीं 500-600 क्यों फीस तो कीता है उन्होंने। ते गलियां फिक्स कैसे कर दिया है?
ਮੀਟਰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ 1700 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ। ਹੈਂਡਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ 1700 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਲਾਕ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਈਏ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, 1700 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ, ਲੈਂਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। माँ जी लेकिन ये जो हालात हैं यहाँ खड़ा होना हालात मेरे लिए भाईजान मुश्किल हुआ हुआ ऐसे है। ही है। आप लोग तो यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे गुजार रहे हैं? ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਟ ਪਟਾਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਹਲੇਸ਼ੇਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ। लेकिन माँ जी एक मसला ये भी तो है कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। अब हम आए हैं, मेरा ख्याल 1-2 लोग हैं, आए कि घर के लोग बाहर आए हैं, बाकी सब लोग घरों के अंदर। क्यों नहीं बाहर निकलते? बाहर निकल, सारे लोग क्या है ना, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤੇ नहीं, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ जुल के सारे जने आवाम इकट्ठी होवे सारे। हम लोग आपकी आवाज़ बनने के लिए आए कि आप मिसाइल दिखाएं, हुकूमत तक पहुँचाएं, लेकिन मुझे लगता है कि आवाम को खुद भी अपनी मदद करनी चाहिए, ऐवानों तक अपनी बात पहुँचानी चाहिए। बस भाईजान ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੀਆਂ। हाँ जी, नमाज का टाइम हो गया। तो इतने बुरे हालात में नमाज के लिए कैसे जाते हैं आप? इंज करके हाँ जी, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? तो ये इस तरह भी जाएंगे तो फिर भी ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੋਵਾਂਗੇ। अच्छा, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਮਐਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੋ 17 ਗਾਰਡ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, 25,666 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਮਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਤੇਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਸੁੱਤਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਡਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਖੋਬੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਜੇ। माँ जी इस सारे हालात की वजह से बीमारियां भी फैलती होंगी। हाँ जी, देखो बच्चे घरों दे विच छोटे छोटे बच्चे भी बीमार। हाँ जी, ये बच्चा है जी, इसको मैं देख रहा हूँ कि जैसे कोई मच्छर या कोई चीज़ ने काटा है जी। क्या वजह बनी जी? इसको दाने निकले हैं, दवाई भी बोल रहे हैं राम, ये अभी फिर शाम को जाना। क्या डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा दाने निकले हुए हैं। हाँ जी, दाने निकले हुए हैं। दाने निकले, वजह क्या बनी? गंदगी वजह बनी? वैसे मिट्टी कट्टा जो होता है, हाँ, गंदा पानी है, साफ पानी नहीं आ रहा है, इसकी वजह से। भाईजान आपने भी मोटरसाइकिल बाहर निकाली है? अस्सलाम वालेकुम जी, जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम नाज़ुम हुसैन है। अच्छा। हम इस इलाके में रह रहे हैं, तकरीबन 1 माह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये देखें आपके सामने, ये गंदगी, ये सारा जो है, इसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो अभी हमने उनको 2-3 मरतबा बोला है, वो बोलते हैं हम आएंगे, देखेंगे, उसके बाद हम करेंगे। आते हैं, एक दिन लगा के जब हम जाते हैं उधर चक्कर लगाते हैं, एक मरतबा आते हैं, थोड़ा सा काम करके फिर चले जाते हैं, उसके बाद फिर आएंगे, फिर थोड़ा सा काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। ये हमारे ज़िंदगी लिए अजाब बनाया हुआ उन्होंने। हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे हैं हमारे साथ, मतलब कि अच्छा काम करेंगे तो हम आपको मानेंगे और नेक्स्ट टाइम हमको वोट भी देंगे। अगर ऐसा काम करेंगे तो हमने ये सामने मैंने हवेली देखी है, ये आपकी जानवर है जिसमें? हाँ जी,
तो आप बताएं मुझे, लाहौर में जानवर रखने की इजाज़त नहीं, इस इलाके में इजाज़त दी हुई है गवर्नमेंट? इजाज़त नहीं दी हुई, इजाज़त नहीं दी हुई, मगर हमने अपने लिए 1-2 जानवर रखे हुए हैं। ये हमारी हवेली नहीं है, हमने अपने लिए 1-2 जानवर रखे हुए हैं। अच्छा। लिहाजा हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी मेहरबानी है, आप आएँ हमारे इधर विज़िट करें, विज़िट करने के बाद इधर से आपकी मेहरबानी इसको सफाई करें। सर हम अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए आए, आपके इलाके के जो मसाइल हैं वो हम ऐवानों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग भी बताएं ना कि यहाँ क्या वजह बनी, आप लोगों ने जिस MNA MPO को वोट दिया वो आपकी बात सुनने क्यों नहीं आता? वो जब वोट की बारी होती है हमारे पास आ जाते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। बस यही बात है हमारी। वो आएंगे, हाँ जी, MNA पार्टी बदल गया। पहले वो खान की तरफ था, खान की वजह से उन्हें हमें वोट दिया है। उसे तो कोई जानता भी नहीं है इस हल्के में। वसीम कादर को किसी से पूछने को जानता है, उसे वोट पड़ा सिर्फ वजह से। वो जीत गया, जब उसके बाद वो नून लीग की तरफ हो गया। सर वो तो आज़ाद जीता था ना, उसमें आज़ाद के पास ये राइट है, आज़ाद के पास हर हक है। ठीक है आपकी बात, लेकिन हमारा रोड बना हुआ था। जब उन्होंने बनाना ही नहीं था, उनका काम ही नहीं था बनता, इसको खराब करते आए हैं। ये देखें सीवरेज का कितना गंदा निज़ाम हुआ है, देखें एलर्जी हो रही है बच्चों को। वो देखें हमारा बच्चा है, उसे कितनी एलर्जी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? रोड बना वहाँ से तोड़ के चले गए हैं यार। चले बनाए, ठीक है, फिर तो तोड़ के जाए ना। बाहर मेन सीवरेज है, उससे जाने के लिए हम आवाज़ार हुए हैं। आते हैं, थोड़ा सा काम किया, बस खलास। अभी सुबह 2-3 बंदे आए हैं, वो उधर बैठे हैं थोड़ी देर, 2-3 घंटे उन्होंने बातें चाहते की। आए हम साथ साथ बात करते हैं, आगे भी चलते हैं। यहाँ से नाज़रीन मेरे लिए गुजरना मुश्किल हुआ है, हालांकि मैंने जॉगर्स पहने हुए हैं, आए भाई, और उसके बावजूद मेरे जूते ख़राब हो रहे हैं। तो आम आदमी का क्या लाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं भैया? बहुत देर हो गई इधर ऐसे ही गंद है, ये उधर गंदगी खत्म ही नहीं होती। महल्लेदारों को परेशानी है, देखो कोई बाहर भी नहीं आता। सर महल्लेदार जाएंगे किसी के पास, वासा के पास, भाई कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। मलक भाई साहब हैं, वो भी नहीं सुनते। जब वो लेने होते हैं भागे आते हैं, वो ले लेते हैं, बात घर से बाहर ही नहीं आते। वो तो वोट के दौरान ही है बस। जब वोट लेने आते हैं तब आप उन्हें मना कर दिया करें। आप और मैं ही वोट देके उन्हें MNA MPA बनाते हैं। यही बात है, हमारे वोटों से वो MP MNA बनते हैं, बाद में बात ही नहीं सुनते। ये मोहल्ला देखो सारे गंदे हैं। सर आप लोग इकट्ठे होकर उनके डेरे पे या उन्हें घर के बाहर जाएं कि सर आप उनसे वोट मांगने जब आए थे, अब हमारे मसाइल भी हल करें, आप लोग क्यों नहीं जाते? भाई उनकी मीटिंग ही नहीं खत्म होती, वो उनकी चाय नहीं खत्म होती। जब जाओ चाय पी रहे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। उनका साहब है ही नहीं है, साहब कहीं गए हुए हैं, कल आना। कितनी दफ़ा कल जाए, हम भी मजदूर आदमी हैं, काम छोड़ के हम उधर जाते हैं। ये अंकल है हमारे साथ वाले, ये गए हैं, हम गए हैं, हमारे नीचे वाले गए हैं, वो सामने हवेली वाले गए हैं, सारे गए हैं। अभी साहब है नहीं है, कल आइएगा। देखे ना हम भी मजदूर। सर आप गए हैं तो आए, बताएं ना आप गए थे तो क्या कहा उन्होंने? आए इधर आए, बात सुने आगे। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये जो मसाइल हैं ये अब के हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं ये पिछले 4-5 सालों से, इससे पहले रोहेल साहब जहाँ जीते उस दौर में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ भाई, ऐसे ही है, 5-6 साल से ऐसे ही है। ये रास्ता आपके नहीं, तो ऐसी क्या वजह बनी कि इस इलाके के साथ सुतेला सलूक किया जा रहा है? लाहौर का इलाका है, ये ऐसा इलाका नहीं है कि दूर अफ्तादा इलाका है जी, यहाँ पहुँच नहीं सकता कोई। बस इधर सारे मजदूर तबका है ना, कोई इधर चौधरी हो तो वो भागे आएंगे, समझते होने। जो सारे मजदूर तबका है वो बात ही नहीं सुनते, जाओ मिलते ही नहीं है। सर बस ऐसे ही है कि आपका और मेरा वोट सबसे ज्यादा जरूरी है उनके लिए। जी आप चौधरी हो ना हो, उनके लिए आपका मेरा वोट जरूरी है। तो हमें अपने वोट की ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए ना। जब वोट मांगने आते हैं हम उनकी बातें सुन के अगले साल फिर उन्हें वोट दे देते हैं। भाई वो मिलते ही नहीं है। जब जाओ वो चाय पी रहे हैं, घर नहीं है, दफ्तर नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, वो मिलते ही नहीं है। आपको पता ही है सारा, वो मिलते ही नहीं है। किनके पास गए थे आप? गटरा के पास, मुंशी के पास। अच्छा, उनका क्या गटर पाइपलाइन पका दो। नहीं, मुझे एक बात बताया, मुंशी के पास क्यों गए? मलक भाई साहब आपके MP हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने उनके पास जाना था ना। उसका मुंशी होता है, आप नहीं होता उधर। अच्छा, हाँ जी, बाबा तारक होता है उधर वो। अच्छा, वो भी नहीं मिलता। मैं भी नहीं मिलता वो। उसने क्या कहा जी आपको? बस ऐसे लारे लगाते हैं, ये कल हो जाता है। ये बच्चे हैं, ये मेरे मुल्क का मुस्तकबिल है, इसी पानी से गुजर के जा रहा है, इसी पानी से गुजर के ये स्कूल जाएंगे। और इस वक्त ट्यूशन का टाइम है, मेरे ख्याल ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं जी। आप भी देख रहे हैं ना, हाँ जी, चिकड़ी पानी बचा नहीं ज्यादा कोई भी। बेटा जाओ, बच्चे स्कूल ही नहीं जा सकते। सुबह नमाज पढ़ने जाए, छठा पे नमाज नहीं पढ़ने बंदा जा सकता, किधर क्या करे बंदा? ऐसी बात नहीं। मैंने पहले भी सवाल किया, मेरा फिर वही सवाल है कि आप लोगों से जब वोट मांगने आते हैं आप लोग उनसे क्यों नहीं सवाल करते? 2-3 बार सवाल तो किया, उसके बाद आप भी बनाते हैं, आप बनाते हैं, आप बनाते हैं, बस ऐसे करते हैं।
क्या करें फिर हम माल मजदूर बंदा नहीं कोई कर सकता हूँ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਰੇ ਸ਼ੇਖ ਰੋਇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁਣ ਮਲਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਚੱਲ ਜੋ टीन पैक चाय पी रहे होंगे फिर चल जो बाबा मुंशी मिलेगा कहेंगे ये मुंशी भी सर देखें नेस्ले का पानी पीना जरूरी है मिनरल वाटर पीते हैं आप लोगों को मिनरल वाटर दिया नहीं पानी ना के पाइप देते वो भाई आप पी रहे हैं हमको कहाँ से देंगे वो आप पी रहे हैं हमारे पैसे को मिनी मटर पी रहे हैं टीन पैक चाय पी रहे हैं खाना खा रहे हैं सर पाइप लाइन के लिए तो ये उखाड़ा उन्होंने सर ये साफ पानी देना भाई 5-6 साल हो गए ये ऐसे ही है जब भी होगा ये ऐसे रहेगा ये बाबा क्यों रहेगा ऐसी क्या वजह है बस करना नहीं गंदे हैं तो ऐसे ही रहना है भाई आपको पता ही है ना ये ऐसे रहना ये नहीं ठीक हो सकता जिन हुकूमत हमारी ठीक नहीं होगी हुकूमत भी ऐसी है तो MP MN भी ऐसे ही हैं बस सब रले मिले हैं सब कुड़ी ऐसे ही है बस आप ये बात करते हुए साथ हंस भी रहे हैं तंज कर रहे हैं आप गवर्नमेंट पे तंज ही करनी है भाई इन्होंने गरीबों का हक छीना हुआ है आप लैंड क्रूजर में फिर रहे हैं भाई के पास बाइक भी नहीं है इनके पास देख लो नई लैंड क्रूजर है प्राडो है ये भाई पैदल फिर रहा है ना कमाई कहाँ से की है हमारे ही पैसे हैं ये यार वो लैंडलॉर्ड लोग हैं लैंडलॉर्ड कहाँ से आ गए वो तो मलक भाई था ये देखो इलेक्शन में पैसे लगते हैं गाजियाबाद देखो इन्होंने कितना ये कब्जा किया हुआ फैक्ट्री पे सामने दुकानें ये वो सब चोर हैं कोई नहीं बात सुनता नाज़रीन आगे चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है कुछ हमारी ख़वातीन घर से बाहर हैं और जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी माँ जी क्या हाल है ठीक है बेटा 16 साल से आप यहाँ रह रही हैं हाँ रह रही हूँ मतलब जवान होंगे जब आप यहाँ शिफ्ट हुए हाँ जी, होंगे मेरे बच्चे आपका बुढ़ापा यहाँ आ गया हाँ जी तो ये हालात आपने शुरू से ही ऐसे देखे नहीं बेटा पहले तो बड़ी सोहनी सड़क सी इत्थे अच्छा ते फिर भौंके ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਆ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਇਹ ਐਡੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਚਾਰ ਆ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗਰੀਬਾਂ ਪਾਈ ਦੀ ਪੁੱਟ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਢਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 400 ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਚ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਘਰ ਚ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਚਾ ਤੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪੁੱਤ ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਤਾਂ ਉਹੀ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਿੱਟਾ ਆਟਾ ਉਹੀ ਪਾਏ ਪੁੱਤ आटा नहीं सस्ता करते गरीब मार कर देने सब्जी सस्ती होगी हुकूमत कहती है कि जी हमने सब्जी भी सस्ती की करनी है हाँ जी आटा ही नाल ना होया ते हांडी की करनी फिर मैंने ये दस ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ने हर चीज माँ जी वो कहते हैं कि जब टमाटर महंगे हुए उन्होंने कहा जी टमाटर की जगह आप दही डाल लें उनके पास तो हर चीज का एक हल है कि भाई आप ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਨਾ ਬੋਝੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬਟਵੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਅਸਾਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 130 ਰੁਪਏ ਪੀਸ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਨੇ 10 जोड़ लेगा दिहाड़ी ते की बनना ओ आटा ही नहीं पूरा होना 1300 रुपया हाँ आटा ही नहीं पूरा होना उतर नहीं कोई इंसान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ में उधर ਕੱਢੀ ਗਏ ਉਧਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਮਾਂ ਜੀ कैसे अच्छी वहां की ਭਾਈ ਉਧਰ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਸੜਕਾਂ ਸਹੀ ਸਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗਟਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ खुद आप बनाते सी हर काम वो आप करते सी मां जी लेकिन पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे जैसी गवर्नमेंट कोई भी नहीं है जितना काम हम करते हैं कोई नहीं करता नहीं भाई गवर्नमेंट को नहीं करती ये अपनियां बोलियां आपका काम किया तो आपने मिट्टी डलवाई उठा के ले गए और क्या काम इससे बेहतर क्या काम आप तो भाई मेरी चौक के ले गए मैनू केड़ी पा के इथे दे गए तो वो उठा के आप अंदर ले जाती ना आज जब वो आए थे उन्हें कहते भाई मेरी मिट्टी ना उठाएं नहीं मेरा बेटा नहीं फिर सारी दुनिया दे नाल ही अच्छा फिर महल्लेदार ने ना फिर मैं फिर मेरी कुड़ी वाली कोई बाल्टी चौक के ले गए कौन माँ जी वो तो कुछ चोर ले गया होगा ना गवर्नमेंट का तो
ਪੁੱਤ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਅਨਾਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ याद है। समझ लगी ना, बस मेरी ये नहीं गल सी। माँ जी मुझे एक बात बताएं कि आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं? हाँ जी बच्चे ठीक माशाल्लाह मेरे दो है, शादीशुदा होंगे? हाँ जी 2 बेटे दोनों तो शादीशुदा। कारोबार अच्छा चल रहा है? हाँ अल्लाह रोटी मिल जाती। रोटी मिल जाती है? हाँ, शुक्र मतलब है। आप खुश हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है कि आप लोग कारोबार बेहतरी की तरफ गया है और आप लोगों का जो घर का खर्चा ठीक चल रहा है? हाँ जी रोटी शुक्र अल्लाह इज़्ज़त दा सोने रब दी रोटी। चंगा ही काम है, वेल्डिंग का कारीगर है पुत्र। अच्छा जी। सोलंग का काम करता है, छोटी दी दुकान स्पेयर पार्ट। अच्छा फिर माँ जी फिर तो अमीर आदमी हो तुसी। नहीं भाई मसा रोटी निकलती है चो। अच्छा। वो भी सारा दिहाड़ी 1-1 बेचो तो फिर रोटी निकलती है। कोई 1000-1500 रुपया की दिहाड़ी नहीं है अजकल। समझ लगी ना। मजदूर अगे पिछे 20 साल चला जा 11 रुपए किलो चिट्टा आटा सी ते मजदूर की दिहाड़ी 130 रुपए सी। 130 रुपए च असीं गुजारा करते सी ते अज 2000 भी होए तो साडी रोटी नहीं बच्चों की पूरी होंदी। तो माँ जी ये जो हालात इतने बुरे हैं, यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल है, तो आप लोग कैसे गुजर बसर कर लेते भाई हैं? फिर की करेगी, बच्चे ने इन्ने पैसे नहीं कोले, इस जगह का कख नहीं वटिया जाना, किथे लैके देवां बच्चों नूं जगह। तो अक्सर लोग कहते हैं जी अगर ये इलाका अच्छा नहीं है आप कहीं और चले जाएं, इसको बेच दें। कौन बेचना, मैं अपनी मालक मैं मां, कोई नहीं बेच सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ मुश्किल हो रहा रहना तो आप इसको बेच के कहीं और चले जाएं। नहीं मेरे बच्चे इत्थों, मेरे बच्चे इत्थों नहीं, मेरे बच्चे इत्थों दे रहने वाले, मेरे बच्चे नहीं जाते किते। वो कहते असीं इत्थे पैसा लावांगे कोई नहीं, अलावा सड़क बनी जाएगी ना कदी ना कदी। आपको उम्मीद है कि सड़क बनेगी? हाँ बनेगी, अमीन तो हैगी है, देखो अमीन तो कैम आस से दुनिया जिंदा है। ते मैं दस आस जिहड़ी हुंदी ना इंसान नूं बड़ी दूर तक लै जांदी। असी आस से जिंदा कदी साडी ये सड़क एडी सोहनी ये सड़क सी जदों मैं मकान पाए, एक ये मकान मैं पाया सी ते एक मेरे ए मकान सी सन 13-14 साल। बाजी क्या कह रही हैं आप? हाँ 15 साल। 15 साल हो गए। मैंने 15 साल में बेटा इत्थे आई ना। अच्छा तो इससे पहले आप सिंध में थी? नहीं पहले असी है नवारे मदीना मस्जिद नहीं हैगी। हाँ जी। इत्थे जो सामना मकान सी ना, हाँ तो मेरी शादी सिंध चौके थी आई। अच्छा आप सिंध से आई हैं, तो सिंध के हालात इससे आप कहती हैं बेहतर थे? हाँ बेहतर। लेकिन जो हमारे स्टैट हैं वो बताते हैं कि सिंध में बड़ी बेरोजगारी भी है जी, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। नहीं नहीं उत्थे है, मेरी गल सुन, इत्थे है वा जे दिहाड़ी थोड़ी है ना ते दूसरे हालात भी ना, दुकानां दे सौदे भी सही तरीके नाल देने। जे लाहौर च महंगाई है ना, दिहाड़ी दी ज़्यादा है तो उन्ना पुत आटा महंगा। गल इहो ही है। साबक मेरा मुंडा एक दिन आंदा अम्मी ये पीछे लै जा किन्ना चिर की होया, मैं पुत ओही हिसाब आंदा क्यों मां, मैं क्या पुत्तर उदों आटा सस्ता सी, दिहाड़ी थोड़ी सी ते हुण आटा महंगा ते दिहाड़ी महंगी। ठीक है भाई, थैंक यू। नाज़रीन इस इलाके में आवाम मुतमिन तो नज़र नहीं आई मुझे, आगे चलेंगे और मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा देखो गटरां का पानी बहुत गंदा, ना ये पीने वाला, ना ये कपड़े धोने वाला, ते ना ये घर च कोई इस्तेमाल करने वाला। बच्चे बाहर जाते हैं कम्मा कारां ते घर आके एक बोतल लियानी, एक बोतल की बनता 90 रुपए की 100 रुपए की बोतल देंगे एक। बड़ा मसला, गरीब बंदे आ, माड़े बंदे कितों पूरा करन, किराए दे घर ने। बड़ा मसला है, सानू बड़ा मसला हल करो। उत्तों मच्छर इन्ना जे थोड़ी बहुता सीधा सी उन्होंने पट के वो भी चले गए। माँ जी आप ये कह रही हैं कि पीने का पानी आपको खरीद के हाँ खरीद के बोतल लानी पड़ती है। 90 रुपए की बोतल वहाँ से लेते हैं, एक बोतल से आटा गूंद लो या हांडी में डाल लो। तो पाइप डला तो हुआ है पानी, गंदा पानी, बिल्कुल गंदा, ऐसे बदबू आती है पानी में जैसे बदबू आती है। हर मोहल्ले से पूछ लो, मैं अकेली नहीं कहती, सारा मोहल्ला कहेगा आपको कि ऐसा ही पानी है इधर। बड़ी परेशानी है, क्या मच्छर की परेशानी, डेंगी बुखार, तबीयत ठीक नहीं, अज बाहर निकल के बैठी हैं थोड़ी दिन नहीं, बुखार आता ही नहीं पिया, डेंगी बुखार मच्छर का हालात गली दे देखो कैसे बाहर निकलदा दिल ही नहीं करता पिया। तो मेहरबानी करके साड़ी सुनो, तुसी सुन के थोड़ा पानी का मसला हल करो, गैस का मसला हल करो। गैस से टाइम चलो टाइम टेबल है, हाँ घंटा 2 घंटे आ जाता, सुबह भी आ जाए 2 घंटे, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम में। जे कोई रात को बच्चा काम तो आता गैस नहीं आता, वो बेचारा भुखा सौ जाए चाहे
ਚਾਹੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਸਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 1-2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ वाला भी ਹੁੰਦਾ, बड़ा मसला है, ये भी मसला सानू है। तो ये गली जब तोड़ के गया आपके थड़े वगैरह भी तोड़ दिए? सब कुछ तोड़ दिया, बैठने को जगह भी नहीं छोड़ी, नहीं इतना बड़ा थड़ा था वो तोड़ के सारा ऐसे चले गए। मेहरबानी आप लोगों ने पूछा नहीं कि कब तक इसे हमें मुकम्मल करेंगे? सोए पड़े थे हम, रात को तोड़ के चले गए, दिन में नहीं आए, रात को आए थे। तो ये सारी गली रात को रात को तोड़ी उन्होंने, सारी गली, दिन में नहीं तोड़ी। दिन में तोड़ते था तो मसला कर दे, रात को तोड़ के 4 बजे आते हैं, 3 बजे 2 घंटे में तोड़ के चले जाते हैं। रात को ही तोड़ते हैं, दिन में नहीं तोड़ते ये। तो गटर का पानी सारा आया, किसी ने पानी नहीं रोड़िया, सारा गटर का पानी है। बच्चे छोटे मैं क्या उठाया भाई रात ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जो भी ना रात ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ, रात ਨੂੰ ਹੀ मलबा वगैरह सब कुछ चुक के ले गए। नहीं रात को अगर तोड़ा भी होगा तो शोर तो हुआ होगा ना? शोर होया, बाकी वो बस वही गल कि सारे लोगों ने कहा कि ठीक है यार शायद सड़क वगैरह रोड वगैरह बना रहे हैं। जिन्होंने भी पूछा पहले पूछा यार किस लिए कर रहे हैं, कहते सड़क बनाने लगे सी भाई ने। 1 महीने सानू बड़ा परेशान किया होया, देखो ਤੁਹਾਡੇ सामने सारा कुछ बेटा, मसला हल करना चाहिए। तो माँ जी मुझे ये बताएं कि गैस जब नहीं आती तो फिर आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? सो जाते हैं, जब रात नहीं गैस आती बच्चे भूखे भी सो जाते हैं। 12 बजे भी आते हैं, 1 बजे को बच्चा काम से स्टोर से आता है। घर में आटा मौजूद होने के बावजूद ही भूखे सोते हैं, भूखे सोते हैं, ये हिसाब लाओ। रात मैं 12 बजे से तीलियाँ जला रही हूँ, सुबह 6 बज के तीलियाँ, मैं भूखी सुती सियानी बहनी, मैं भूखी बीमार है, भूखी, ना दूध गर्म होता है ना कुछ होता है, बड़ी परेशानी है बेटा। हल होनी चाहिए, रात की भी हल 2-3 घंटे रात का भी 1 बजे तो बाद हल होना चाहिए। कोई बच्चे जी कोई नुमाइंदा आया नहीं आप लोगों के पास? किसी ने नहीं पूछा बेटा, पहली दफ़ा मैं पूछ लिया की बात है, क्यों खड़े हो सब? उन्होंने क्या वजह, मैं इन्होंने मेरे को कर लो, मैं भी थोड़ा जहा बयान करांगी इस गल का वजह। तो बीमार है बस, नहीं भुखे रह जाता, दूध तो बगैरों चाय तो बगैरों दिल करता कुछ खाओ पियो, गैस आवे तो कुछ खावा पीवांगे, मसला। नाज़रीन ये सूरत हाल है, हम इस गली में मौजूद थे। आगे चलते हैं और मेन बाज़ार में जाकर लोगों से पूछते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। वो गलियां कुछ बेहतर हैं क्या, उन्हें भी इन्हीं मसाइल का सामना है? आए तंग गलियों से निकलकर मेन बाज़ार में आ चुका हूँ। उन गलियों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, ये बाज़ार कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। यहाँ के लोगों के इन मसाइल का सामना, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी पीछे कुछ गलियाँ थी, उन्हें मैं देख के आया, वहाँ गंदा पानी खड़ा है, ये इलाका कुछ बेहतर लग रहा है, यहाँ हालात बेहतर है? हालात तो बेहतर है, गैस नहीं आ रहा, पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, स्मेल वाला, अच्छा गटर का पानी आ रहा है, ये हमारी तंगी है। अगर आपका कैमरा पीछे दिखाए ना तो वो देखिए गटरों का पानी आ रहा है, कचरे का गंदा पानी आ रहा है, वो जहाँ से नमाजी गुजर गया। सर आप कह रहे हैं गैस नहीं आ रही है, देखें हमारे भाई हैं वो देखें दाल लेके जा रहे हैं, घर जाके बनाएंगे। गैस आ रही है तो दाल बन रही है ना जी? गैस हो सिलेंडर तो बनानी है जी, अगर गैस नहीं आ रही। अच्छा नहीं, मुझे लगा गैस पे बनाएंगे आप। नहीं गैस अपना, मगर हमारी अपनी गैस। हाँ जी, पैसे दे के जो लाए हैं, हाँ जी पैसे दे के जो लाए हैं उसकी गैस जिसका बिल लेते हैं वो नहीं आती। LPG गैस सिलेंडर ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਆਖਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਖਿਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ बना लिए या LPG। पीछे मेरी एक माँ थी, उन्होंने कहा जी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, हम रात को भूखे सो जाते हैं। ऐसे ही है क्योंकि इलाका ही गरीब इलाका है, तो गरीब इलाका है। आप लोगों ने हज़ारों की तादाद में वोट दिया, यहाँ से MNA मुंतखब कराया, नून लीग का MNA है, इससे पहले रोहिल असगर साहब थे जी, तो क्यों नहीं पाइपलाइन ठीक हुई अब तक? नहीं पैप तो उन्होंने नया डाल दिया है, लेकिन काफ़ी इलाके अभी तक ये वाली गली है, पिछली गलियाँ हैं, तो इधर उन्होंने अभी तक वो नया पैप ही नहीं डाले। ये गली में मेन में उन्होंने डाल दिया, लेकिन इसमें गैस नहीं आ रही। पाइप डाल दिया उन्होंने, गैस नहीं आ रही, पता नहीं ये क्या मसला है। सर ये मुझे बताएं, बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं तो उनको तब भी LPG पे ही खाना बना के देते हैं? हाँ जी, सुबह के टाइम चलता है या बाजार से नाश्ता आता है, तो बाजार में बिजनेस तो काफी चलता होगा ना, फिर फायदा ही है। देखिए आपका मेरा बिजनेस चलेगा, नाश्ता जब बिकेगा ये तो हम जानते हैं, बच्चे जानते हैं, खुदा बेहतर जानता है कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे बाजार का ये हाल है, वो सामने देखें, कैमरा मैंने अगर दिखा सके तो वो सामने देखें, वो पैप गंदा पानी, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मैंने नाज़रीन नोट किया है कि कैमरा मैन दिखा सके, अंकल भी थोड़े बहुत रिपोर्टर। अंकल ये बताएं कि आप इससे पहले किसी मीडिया चैनल में काम करते रहे? नहीं मैं मीडिया पे नहीं काम करता रहा, लेकिन मैं क्योंकि कैमरे ने दिखाना है, कैमरे की आँख ने दिखाना, हम तो नहीं ना दिखाना, तो यही है कि वो देखें ना वो सामना पानी
जो है सामने नज़र आ रहा है वो गंदा अंकल आप पानी लोग बादशाह किसी नुमाइंदे के पास या आपके मुतल्लिका MP के पास क्यों नहीं जाते? बड़ी जाकर रिपोर्टें भी की, रोजाना गए, कई बंदे आए भी हैं आन के उन्होंने वो किया है लेकिन वो क्लियर नहीं होता। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा लातदाद बार जा चुके हैं वासा के दफ्तर या इनके गैस वालों के दफ्तर, बड़ी कंप्लेन है की। और आपका मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जो मेरे ख्याल में बार बार आ रहे हैं इधर हमारी बात को सुन रहे हैं मगर ऊपर वाले बात नहीं सुन रहे। कि आपकी आवाज़ ये आपका स्पेशल थैंक्स है कि आप बार बार आ रहे हैं हमारी बात को हाईलाइट कर रहे हैं मगर मसला ये कि ऊपर वाले बात फिर भी नहीं सुन रहे। आपका तो काम है, आप अपना काम कर रहे हैं मगर उनका काम जो है वो नहीं कर रहे इधर आके। ये खासकर ये लाहौर न्यूज़ वालों का हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। ये तकरीबन तीसरी चौथी दफ़ा आपका नुमाइंदा, आप पहले वो मैडम आती रही, 2 दफ़ा वो आई हैं, आज आप भी आ गए, आपकी मेहरबानी है। हो सकता है कि ये आपके तो ये हमारा काम है। लाहौर न्यूज़ आपकी और लाहौरियों की आवाज़ है। हमारा काम ये है कि हमारे तमाम रिपोर्टर, तमाम एंकर्स कोशिश करते हैं कि आपके मसाइल हम ईवानों तक पहुँचाएँ, वज़ीर आला तक पहुँचाएँ ताकि आपके मसले हल हो सकें। ये आपकी मेहरबानी है, आपकी ज़रा नवाजी है, आप टाइम निकाल के आते हैं। बेशक आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ आने वाले तक पहुँचाते हैं। कुछ कभी ना कभी तो ये सुनेंगे ना, कभी ना कभी शर्म आएगी कि इधर भी आवाम रहती है, इन्होंने भी वोट दिए, इनका भी हक है कि बेहतर जिंदगी गुजार सके। वोट दिए उनसे क्यों नहीं आप सवाल करते? सर वो नजर ही नहीं आते, दफ्तर में मिलते नहीं है, इधर वो आते नहीं है, तो किधर जाए हम, किनको बोलें? ये मेरे पीछे सब्जी वाली दुकान है, भाई से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई सब्जी साड़ी की बिकनी देखो इधर सारी ओमे पई है, को गैस आएगी को लेके जाएगा। तो मेरा सवाल ही है था ना कि आपकी दुकान है सब्जी की, तो आपकी दुकानदारी में कितना फर्क पड़ा है कि जब से गैस नहीं आ रही? यही हाथ का फर्क है। अच्छा, हाँ जी बहुत फर्क पड़ रहा है। ये देखिए आपके सामने ही आप देख रहे हैं ना, इधर देखिए सारा आज रात का वक्त हो गया, मेरा ख्याल आप सब्जी ज्यादा लाए होंगे। नहीं ज्यादा 20 किलो लाए होंगे, 5 किलो बच गई है। बाजार से लाके खाते हैं लोग यार, चने वगैरह, उन्होंने क्या सब्जी लेनी है। तड़ी नहीं ले आए होने तुसी, तड़ी अद्धा की कहते मन और तड़ी नहीं बिकती ऐसे भाई, तड़ी नहीं बिकती। मैं नाज़रीन को बता दूं कि तड़ी का मतलब है 5 किलो। 5 किलो नहीं बिकती, कौन खाएगा? गैस तो आती है, तड़ी नहीं बिकती। अच्छा हाँ जी, तो फिर आप ये काम ही छोड़ दें, आप क्यों सब्जी आगे बैठे? छोड़ दें फिर, कभी तो आएगी, बच्चों का रोजगार तो लेके जाना है। हाँ जी कभी तो आएगी। तो सर हमारा गुजारा तो करना है ना, गुजारा क्या करें फिर? इलाके का एक बहुत बड़ा मसला जो है ना वो ये है, वो हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा मसला जो ये है, बारिशों के दिनों में हमारे इस इलाके में इस बाज़ार में तकरीबन 3-3 फुट पानी होता है, 3-3 4-4 फुट पानी होता है। यहाँ पे ऐसे होता है जैसे ये नहर है, ये ऐसे होता है, ये बाज़ार हमारा ऐसे। नाज़रीन हम कोशिश करेंगे कि इधर जो पानी खड़ा रहता है उसकी फुटेज भी इन हजरात से लेकर आपको वो भी दिखाएं कि यहाँ पानी कितनी देर तक खड़ा रहता है। मेरा घर ये बाज़ार से ना तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा है, लेकिन उसमें भी 10-10 इंच पानी आ जाता है। 1.5 फुट क्या, ये 2.5 फुट दुकान ऊपर है, दुकान के अंदर पानी चले जाता है। सर आपने दुकान ऊंची की हुई है, मैंने आपको पहले कहा काम छोड़ दे, मेरा मकसद वो नहीं था। अल्लाह जितनी मर्जी ऊंची कर लो तभी पानी अंदर ही जाना है। और देखो कितनी ऊंचियां ने, उन्होंने तो चढ़ जाना। तो आप लोगों ने दुकानें इसलिए ऊंची की हुई है रोड से? ये देखें क्या हाल है, ये देख लें अभी इधर सारा पानी अगर आपका कैमरामैन दिखाए ना, ऐसे ईंटें लगा के पानी रोकते हैं मगर पानी इसके ऊपर फिर भी अंदर दुकानों में चला जाता है। और लकड़ी का काम होता है, हर साल हमें नया फर्नीचर तैयार करना पड़ता है। जी सही बोल रहे, इतना पानी होता है, नमाजी भी नहीं जा सकते, इतना पानी अंदर से होता है। हमने जाना था, हमने पीछे से अपनी जगह दी है पानी नमाजी को, सारी जगह से पिछली गलियों से आ रहे हैं, इसका पता नहीं है। सारा दिन जो पीने वाला पानी ना वो साफ नहीं आता, सुबह 8 से लेके रात 8 बजे तक जो है ना, कई बार तो ऐसे होता है जैसे पानी कहाँ से लाते हैं? वो तो फिर बाहर से जो हुकूमत ने साफ पानी प्रोजेक्ट लगाया, उसके बाद हुकूमत ने फिल्ट्रेशन प्लांट जगह जगह लगाया है। इस इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट हमारे इस इलाके में कोई फिल्टर प्लांट नहीं है, बिल्कुल हमारे। सर ऐसे कैसे हो सकता है? सर नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट ने हर इलाके में लगाया है। सर बाहर निकल के बाहर मेन पे वो फिल्टर एक लगा हुआ है हमारे, या हमारी वो मस्जिदों के बाहर अपनी मदद आपके तहत मस्जिद वालों की मेहरबानी, उन्होंने बाहर लगा हुआ, यहाँ से कितना दूर है? वो यहाँ से तकरीबन मेरा ख्याल कोई 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर है। तो अच्छी बात है, साथ वॉक करें, साथ पानी लें। वो तो लेके आते हैं हमने पीना तो है, आप तो वो लेते हैं, लेके आते हैं, पीते हैं हम पानी, वही वहीं से ला के पी रहे हैं। लेकिन देख रही है सुबह के टाइम मेरी बात सुनो, बच्चे उठते हैं, उनके लिए नाश्ता लेके आए, गैस लेके आए, पानी लेके आए, क्या क्या लेके आए। 8 बजे उनको स्कूल भी छोड़ना होता है, नाश्ते के बगैर भेज नहीं सकते, पानी के बगैर भेज नहीं सकते।
बताने का मकसद ये है, हुकूमत चाहती है आप फिट रहें, आप वॉक करें, आप फिट रहें। हुकूमत तो कहती है कि हम रहे ही ना, हुकूमत तो कहती है कि हम रहे ही ना। नहीं, आप रहेंगे तो वोट डालेंगे हुकूमत को। वोट पहले वोट डाले, वो उनकी क्या कदर हो रही है? जिंदा रहेंगे तो वोट डालेगा। पहले मेरे भाई पहले वोटों की क्या कदर हो रही है? कोई कदर हो रही है? क्या कदर हो रही है? वोट डालते कहीं है, निकलता कहीं है। आप खुद देखें ना, वोट किसी को डाल रहे हैं, जीता रात को कोई है। वोट की तो कदर नहीं हो रही, वो तो अपनी मर्जी से आते हैं। आपने जिसको वोट डाला लाजिम तो नहीं है कि वही जीते ना। आपने वोट मुझे डाला है, हो सकता है इनको वोट डाल। इलेक्शन नहीं होता, ये सिलेक्शन होता है। इसकी तो बात ही ना करें सर, ये तो एक माइंड सेट है ना, उसके बारे में बात करना ही मुनासिब नहीं। हम तो कोई भी इलेक्शन, अभी असेंबली इलेक्शन हुआ ना, सबको पता है किसने जीतना है। इलेक्शन तो वो होता है कि वोट डालो तो वोट की पावर से आए बंदा, वो वोट से पहले सिलेक्ट हो चुका तो ये बंदे ने जीतना है बस। सर, वोट की पावर से ही लोग आते हैं और हमेशा ज़िमनी इलेक्शन में हमने देखा है और हमारी गलतफहमी में आते हैं लोग होते हैं, उनके लोग ही जीतते हैं। ये हिस्ट्री ऐसी है क्योंकि लोगों को मसाइल हल होते नजर आते हैं कि जो बंदा गवर्नमेंट में है, अगर वो MNA MP मुंतखब हुआ तो हमारे मसाइल ज़्यादा अच्छी तरह हल करते हैं। 5वां 6वां प्रोग्राम हो रहा है, इसमें कोई मसाइल हल हुआ तो आप हमें बता दें। कोई भी हल नहीं होता सर। देखें, सिर्फ आते हैं, मीडिया 5 का, साल मैं की फिर आपको सैलरी लेते हैं और चले जाते हैं। मीडिया का काम है कि आपके मसाइल जी बिल्कुल टीवी पे दिखाना, हम अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं। अल्लाह ताला लाहौर न्यूज़ दुनिया मीडिया ग्रुप हमेशा से कोशिश करता है कि आपके मसाइल आगे पहुंचा सके। उसके बाद दरवाज़ा खटखटाना हमारा काम है। उनके कान पे अगर जू नहीं रेंगती तो हम फिर बार बार खटखटाते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। हम तो आप भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, मगर बात रहेंगे वो आने वाले में जो बैठे हैं वो बात सुनने को तैयार नहीं है। वो बात सुनेंगे तो बात होगी। जब वोट लेने आते हैं तो उनसे पूछा करें कि सर क्यों नहीं सुनते हमारी बात। सर, इलेक्शन को हुए तकरीबन साल से ऊपर हो गया। इससे पहले, इसके बाद कोई भी नहीं आया। इससे पहले इधर का MP था बहुवक्त शालर का, 5 साल रहा है वो, एक मरतबा भी इधर नहीं आया, उसको इस इलाके का पता भी नहीं। ये कुछ दुकानें काफ़ी ऊंची ऊंची बनाई हुई हैं, मुझे यहाँ खांसी भी फील हो रही है। ये दुकानें काफ़ी ऊंची ऊंची बनाई हैं, दुकान के अंदर चलते हैं, उनसे पूछते हैं ना कि इतनी ऊंची क्यों बनाई है दुकान आपने। आए जी, आप भी आए साथ। सुबह स्कूल जब जाते हो तो नाश्ता करके जाते हो? जी। बाहर से नाश्ता आता है, घर बनाते हैं? बाहर से। बाहर से क्यों आता है? गैस नहीं आती? तो बाहर से करके जाते हो तो बाहर नाश्ता अच्छा लगता होगा। आप तो कहते हो कि बाहर से नाश्ता करें। जी। ये सूरत हाल है कि इस इलाके में गैस का मसला, पानी का मसला और सीवरेज का मसला तो मैंने जहाँ देखा नज़र ही आया। इन तमाम आवाम की हुक्काम बाला से अपील है कि खुदारा हमारी तरफ देखें। हमने आपको वोट देकर ऐवानों तक पहुँचाया, हमारे मसाइल का हल करें। आज के लाहौरनामा में हमने कोशिश की कि आपको दरोगावाला के इस इलाके की सूरत हाल दिखा सकें और आवाम को बता सकें कि लाहौर के एक इलाके में किन मसाइल का सामना है इन आवाम को। आज के लाहौरनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।